नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूबे के पारा शिक्षकों की। सूबे के 65,000 पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हो गए हैं और आंदोलन की राह पकड़ने की वजह है कि सरकार से बार बार मिलते आश्वासन और उन आश्वासनों का पूरा नहीं होना, अस्थायीकरण, वेतनमान को लेकर नियमावली और इन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर पारा शिक्षक लगातार आंदोलनरत हैं। मार्च में भी आंदोलन का आगाज उन्होंने किया था। उसके बाद सरकार से आश्वासन मिला तो लंबा इंतजार किया और एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी है पारा शिक्षकों की। इस वक्त पारा शिक्षक हमारे साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य समिति सदस्य संजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ साथ सदस्य सिंटू सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय दुबे जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर बार बार आंदोलन की नौबत आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले सर आपके चैनल को धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। रही बात, हम लोग विगत 17 वर्षों से आंदोलनरत हैं और जब जब सरकार बनती है तो एक ही आश्वासन मिलता है कि बस कुछ समय रुकिए, आपकी नियमावली बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। उन्होंने भी एक पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान के लिए एक नियमावली बनाने का प्रस्ताव लिया, परंतु उनके शासनकाल में यह हम लोगों का पास नहीं। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने यह बोला कि मेरी अगर सरकार बनती है तो राज्य के पारा शिक्षकों का वेतनमान और स्थायीकरण हम अवश्य करेंगे, वो भी मात्र 3 माह में। सरकार नहीं बनी, थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी सहयोग किया इस सरकार को बनाने में, लेकिन आज 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है और माननीय शिक्षा मंत्री ने विभिन्न राज्यों का दौरा करा के पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान कराने की नियमावली का प्रस्ताव भी मांगा जी। लगभग बनकर तैयार है, परंतु यह घोषणा न होना, बार बार मीडिया के माध्यम से आना कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान दिया जा रहा है, बिहार मॉडल दिया जा रहा है, लेकिन बार बार सिर्फ एक छलावा के रूप में आना। शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषणा कर देंगे, दशहरा का शुभ अवसर पर घोषणा कर देंगे, दीपावली के शुभ अवसर पर घोषणा कर देंगे, ये पारा शिक्षकों को तोहफा मिलेगी, परंतु न मिलने के कारण आज राज्य के पारा शिक्षक पुनः बाध्य होकर आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मार्च के महीने में भी आप लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, क्या उस वक्त इस सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला था? मार्च महीना में हम लोगों का लगभग 5 दिवसीय विधानसभा, 5 प्रमंडल के लोग प्रतिदिन आते थे और हम लोगों को सिर्फ एक ही बात बोला गया था कि आप लोगों के अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए ये सरकार आई है। विगत कुछ दिनों से कोरोना से हम लोग ग्रसित थे, नहीं कुछ काम कर पाए, हमको थोड़ा सा समय दिया जाए और हम प्रयास करेंगे कि आपको अस्थायीकरण और वेतनमान दिया जाए। मार्च तो छोड़ दीजिए, लगभग हम लोग 5 हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के साथ बैठक भी किया 7 तारीख को और 18 तारीख को। उन्होंने आश्वस्त किया कि बस अब ज्यादा देर नहीं है, पारा शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं होना ही हम लोगों का आंदोलन करने की बाध्यता हो रही। हमारे साथ सिंटू सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सिंटू सिंह जी, इस बार आप लोगों की मांगे क्या है और आखिर ये जो कवायद हुई कि सरकार से आश्वासन मिला था तो दूसरे राज्यों के पारा शिक्षकों का भी अध्ययन किया गया, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया उसमें? बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मूल बात जो ये है कि पारा शिक्षक 2021 में भी हम लोग वहीं खड़े हैं जी। तमाम सरकारें आई गई, वादे हुए, हम लोग हमेशा से, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग सत्ता पक्ष के लिए समस्या का कारण और विपक्ष के लिए मुद्दा रहे हैं। बिल्कुल एक फुटबॉल की स्थिति बना दी गई है पारा शिक्षकों की, जबकि राज्य में जिस समय पारा शिक्षकों की अवधारणा शुरू हुई 2000 जी 47% था और आज पारा शिक्षकों ने अपनी पुरजोर जो मेहनत की है, जो समर्पण दिया है, अपनी पूरी जवानी दी है, आज हम लोगों ने लगभग 70% की साक्षरता दर को पार किया है राज्य के। हमेशा से हम लोग मुद्दा रहे हैं विपक्ष के लिए भी। जब हम लोग आंदोलन में गए, कभी हम लोग के दरी पर शिबू सोरेन जी बैठे, कभी अर्जुन मुंडा जी बैठे, कभी हेमंत सोरेन जी बैठे,
हम लोगों के दरी पर सब लोग बैठते रहे हैं, वादे करते रहे हैं, और जब सरकार में जाते हैं तो भूल जाते हैं। लगातार टाला जा रहा है पारा शिक्षकों के मुद्दे को। और अगर सर हम लोग कहें, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि अब हम लोगों के पास वक्त एक दिन भी नहीं है। हम लोग जब मिलते हैं सरकार को, हम लोग ये कहते हैं कि आज भी मेरा कोई पारा टीचर रिटायर हो रहा है जी, आज भी मेरा कोई ना कोई पारा शिक्षक इस राज्य में कहीं ना कहीं किसी कारण से काल के गाल में समाया है। अब हम लोग के पास एक दिन का भी वक्त नहीं है, इसलिए बिना देर किए पारा शिक्षकों के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हुए, राम मंदिर जैसे मुद्दे में इसको शामिल नहीं करते हुए आप निराकरण की ओर बढ़िए। यहाँ पर 62,000 पारा शिक्षक, हमारे बीच में 11,000 पारा शिक्षक टेट उत्तीर्ण हैं, 49,000 पारा शिक्षक जो प्रशिक्षित हैं, और 2,000 समथिंग पारा शिक्षक अभी भी हमारे अप्रशिक्षित हैं। आप इस तरह की मॉडल बनाइए। जैसा कि आपने कहा कि कई राज्यों के दौरे हुए, जरूरत नहीं थी। आप अपना मॉडल क्यों नहीं बनाते हैं? आप झारखंड का मॉडल क्यों नहीं बनाते हैं? पिछली बार हम लोगों ने बिहार मॉडल नियमावली को हूबहू स्वीकार करने की बात कही, आप उस पर भी इतना दिन, कल में बैठक आप देख रहे होंगे कि कल प्रस्तावित है बैठक, जैसा कि माननीय मंत्री जी का बयान आया है, अखबार में खबर छपी है। हम लोग ये देख पा रहे हैं अभी कि नीति आयोग की कल बैठक प्रस्तावित है दिल्ली में 5:30 बजे शाम से, जिसमें कि राज्य के मुख्य सचिव, योजना, वित्त, जल, कई विभागों के सचिवों का जाना वहां पर तय है। इस तरह से कैसे बैठक होगी? और आपको बता दें कि एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट डेडलाइन दिया है सरकार को कि आप अगर 14 नवंबर तक बिहार मॉडल पर आधारित नियमावली को झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए हूबहू लागू नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से 15 नवंबर राज्य के तमाम पारा शिक्षक रांची में एकत्र होंगे। हम लोग सरकार के इस वादा खिलाफी का विरोध करेंगे। सनवाज सर, आपको पता होगा, आप देख रहे होंगे कि बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जी ने अपने तमाम चुनावी सभाओं में इस बात को कहा पूरी मजबूती से कि जब हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, 3 महीने में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करेंगे, उनको वेतनमान देंगे। आज 2 वर्ष बीत गए, पारा शिक्षक इंतजार करते करते माननीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 600-700 पारा शिक्षकों की या तो मृत्यु हो गई या सेवानिवृत्त हो गए। उनके परिवार का क्या होगा? जो हेमंत सोरेन जी ये कहते थे विभिन्न चुनावी मंचों से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, रघुवर सरकार में आंदोलन करते करते 50-60 पारा शिक्षक मारा गया, उनका परिजन आज दर की ठोकर खाने पर विवश है। मेरा ये प्रश्न है पारा शिक्षकों की ओर से माननीय हेमंत सोरेन जी से कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन 600-700 पारा शिक्षकों की मृत्यु हुई या उनकी सेवानिवृत्ति हुई, आज उनका परिवार कहाँ है? इसको कौन देखेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सर सिंटू सिंह जी, आप लोग हर सरकार के वक्त, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो, आप लोग आंदोलन करते हैं। सरकार इस बात को स्पष्ट भी करती है कि नियमित शिक्षकों की तरह वेतनमान और सुविधाएं देने में असमर्थ है। आखिर मांग क्या है आप लोगों की? क्योंकि जो मांग आप लोगों की है, अगर सीधे सीधे देखा जाए तो वो मांग भी हर सरकार उसमें अक्षम साबित होती है। वो सीधे सीधे स्वीकार भी करती है कि इस तरह से मांगों को हम पूरा नहीं कर सकते। अंततः लंबे आंदोलन के बाद होता यही है कि वेतनमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे आपसे। अब अगर कोई सरकार ये कह रही है कि पारा शिक्षकों की मांग क्या है और ये लोग बिल्कुल सरकारी शिक्षकों की तरह मांग रख रहे हैं, हम देने में असमर्थ है, तब वो बहानेबाजी कर रही है। आपको स्पष्ट कर दे सर कि हम लोगों ने कहा है कि आप हमको सीधे सरकारी शिक्षक नहीं बना पा रहे हैं, सीधे सरकारी शिक्षक में समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बिहार मॉडल नियमावली है, बिहार ने अपने यहाँ के लगभग 4.25 लाख शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक बनाया है, 5200 से 20,200 का वेतनमान दिया है, पे ग्रेड अलग अलग है। आप हमको वो दे दीजिए, मेरे सेवा का नियमितीकरण कर दीजिए, 60 वर्ष की सेवा हो हम लोगों की, पारा शिक्षकों की मृत्यु हो तो उनके परिवार को एक अच्छी खासी राशि मिले ताकि उनका जो परिवार है, जो आश्रित है, उसका गुजर बसर हो सके। ये डिमांड है। और इसको पूरा करने में अब अगर सरकार ये कह रही है कि मांग नहीं पता है, तो सिर्फ वो बिल्कुल। संजय दुबे जी भी हमारे साथ हैं। संजय दुबे जी, यानी स्पष्ट है कि आप लोगों की जो मांग है वो आप लोगों ने स्पष्ट तरीके से सरकार के सामने रख दी है। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन जी आप लोगों से मिले थे, आश्वासन भी दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, अगर आपके पास इनका वीडियो उपलब्ध नहीं हो तो हम लोग करा देंगे। इन्होंने चुनाव के मैदान में कहा कि बेचारा पारा शिक्षक 50 वर्ष हो गया, कितने लोग मर गए, इनको देखने वाला कोई नहीं है।
और आज वही हमारी सरकार ज्यों ही बनेगी, सबसे पहले मैं इनका वेतनमान करके इनका भविष्य को सुरक्षित करूंगा। अब अगर वो सरकार कहती है कि इनका मांग क्या है, तो ये तो हास्यास्पद लगता है या तो चुनावी मुद्दा लगता है। अगर आपको ये पता नहीं था तो आपने ये चुनाव के मैदान में कैसे घोषणा किया कि मेरी सरकार बनते के साथ मैं वेतनमान दूंगा, राज्य के पारा शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करूंगा। भविष्य सुरक्षित का मतलब क्या है? आज 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं जी। प्राथमिक शिक्षक में जो मेरी शिक्षा होना चाहिए, प्रशिक्षित के साथ साथ बहुत सारे टेट पास भी हैं और उसके लिए आपके पास सीट खाली भी है। और हम कहा कर रहे हैं आपको कि सरकारी शिक्षक बना दीजिए। आप हमको कहा 9300 से 34,800 का वेतनमान दे रहे हैं। आपको तो कह रहे हैं कि बिहार जिस तरह दिया, एक नियोजित शिक्षक के रूप में दिया जिसका वेतनमान 5200 से 20,000 है जी। उसमें कितना मिलेगा? उसमें हमारा भविष्य सुरक्षित हो, प्रति वर्ष हमारा मानदेय बढ़ता, वेतनमान बढ़ता जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। और अगर हम आपके साथ 15 वर्ष सेवा दिए हैं, 18 वर्ष सेवा दिए हैं, तो हमारा हक बनता है, हम झारखंडी हैं और प्राथमिक शिक्षा अगर मेरी योग्यता है शिक्षक बनने का, तो राज्य सरकार को इसको करना चाहिए। ये हम लोगों की मुख्य मांग है और जो आप चुनाव के समय बोलते भी है। और अगर अभी आप कहते हैं कि हमको नहीं मालूम है, तो बड़ा दुर्भाग्य है राज्य के पारा शिक्षकों के लिए। बिल्कुल संजय दुबे जी, सिंटू सिंह जी, आपके पास हम लौटते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं हम। शाहनवाज, जिस तरह से लगातार आंदोलनों की बात सामने आ रही है, सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन हुआ, पारा शिक्षक सामने आ रहे हैं और हर किसी का यही कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के वक्त उनसे वादा किया था, उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। आखिर पारा शिक्षकों की जो मांग है, अगर आश्वासन दिया गया था, अभी अभी सिंटू सिंह जी कह भी रहे थे कि सरकार इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है और विपक्ष के लिए ये हमेशा मुद्दा हुआ करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि एक बार फिर से वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है? शाहनवाज। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि तमाम सरकारों में पारा शिक्षकों के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया गया, लेकिन समाधान नहीं निकाला गया। अगर पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थी नीरा यादव, उनकी अध्यक्षता में भी कमेटी के गठन हुआ, खंडेलवाल कमेटी बनाई गई, जिसमें पारा शिक्षकों को भी आमंत्रित सदस्य बनाया गया और उसमें वो उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए। लेकिन अब वर्तमान सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, इसमें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं, उसमें भी उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन खास और अहम बात यह है कि उसमें पारा शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है। अगर विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर पारा शिक्षकों के जो प्रतिनिधि हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो मंडे को प्रस्तावित जो बैठक है, जो पारा शिक्षकों के लेकर बैठक है, खुद विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, लिहाजा उसमें कुछ समाधान निकल सकता है। लेकिन अभी तक जो सरकारों का रवैया है उसमें कोई स्पष्टता नहीं रही है, चाहे पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार की बात करें या वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह 65,000 के करीब पारा शिक्षक राज्य भर में कार्यरत हैं, और ये भी ज़रूरी बताना हो जाता है कि कई स्कूल ऐसे हैं जो केवल और केवल पारा शिक्षकों के भरोसे ही चलते हैं। लिहाजा कोई भी सरकार आए या जाए, वो पारा शिक्षकों को इग्नोर नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है, इनके वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। जहाँ तक वेतनमान हो, नियमावली हो और स्थायीकरण की बात हो, इसमें सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आती है। अब चूँकि वर्तमान में जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हैं और वो इस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनसे एक बार पारा शिक्षकों को उम्मीद जगी है। लेकिन बीच में उनकी तबीयत खुद नासाज हो गई थी, गंभीर तौर पर बीमार हो गए थे, लिहाजा पारा शिक्षक भी कहीं ना कहीं अब अपने आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर से जब जगन्नाथ महतो एक्टिव मोड में आए हैं और मंडे को जो प्रस्तावित बैठक है, लिहाजा कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों की तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश है कि सरकार जो कमिटमेंट के साथ झारखंड में सरकार का गठन की है, उस कमिटमेंट को पूरा करे और कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों की जो मांगे हैं वो पूरी हो। जी बिल्कुल, सरकार के सामने फिर एक बार आंदोलन सामने आने जा रहा है और अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सरकार इससे कैसे निपटती है। सिंटू सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपनी मांगे तो स्पष्ट कर दी हैं, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि 2 साल पहले ही उनके सामने आपने अपनी मांगों को रखा था, और जैसा आप लोग बता रहे हैं कि मांगे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बिहार में जो नियमावली लागू की गई है, जिस तरह के नियम कानून अपनाए गए हैं, उन्हें ही आप लोग चाह रहे हैं कि कम से कम उतनी राहत मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस बार आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, हम लोगों को तो ये पता है कि हम लोगों ने आज तक जो कुछ भी पाया है वो आंदोलन के बूते पाया है। किसी भी सरकार ने मानवीय संवेदना से जोड़कर ये नहीं देखा कि पारा शिक्षा का दीप जला रहे हैं, राज्य की साक्षरता दर को उत्तरोत्तर वृद्धि करने में लगे हुए हैं, अतः
इनका पैसा, इनकी सुविधा बढ़ाई जाए। हम लोगों ने जब जब आंदोलन किए तब तब हम लोगों ने कुछ पाया। अपने आंदोलन के होते दर्जनों साथियों को हम की शहादत हम लोगों ने दी। आप देखे होंगे 2007 में भी लाठीचार्ज में मुनेश्वर जी बिरसा चौक पर शहीद हुए। उस समय राज्य में शिबू सोरेन जी की, मधु कोड़ा जी की सरकार थी। हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग इस बार भी, अगर ये सरकार भी हम लोगों की डिमांड को लटकाएगी, आश्वासनों के भरोसे रखेगी, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम लोग को लगता है कि हम लोग राजनीतिक मुद्दे जैसे हो गए हैं, लेकिन हम लोग कोई खिलाड़ी नहीं है कि कभी हम लोग भाजपा को हराने में लग जाएं। हम लोग कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, फिर 3 साल के बाद हम लोग जेएमएम को हराने में लगेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं। सरकार निर्णय ले, हम लोग के पास अब समय नहीं है। प्रतिदिन कोई ना कोई पारा शिक्षक की मृत्यु हो रही है, कोई ना कोई पारा शिक्षक बिना किसी लाभ का रिटायर हो रहा है। हेमंत सोरेन जी जिम्मेवारी लें। जिस भरोसे के साथ यहाँ के पारा शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया, रघुवर दास जी को 2018 में 15 नवंबर को हम लोगों ने काले झंडे दिखाए, उनकी नीतियों का विरोध किया। हम लोग अब ऐसा हम लोगों को नहीं करना पड़े, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे जगन्नाथ महतो जी भी और आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी। संजय दुबे जी, आप लोगों की मंत्री से वार्ता हुई है, इससे पहले भी 1-2 दौर की वार्ता हुई होगी, तो क्या कुछ आश्वासन मिला है आप लोगों को? जब भी हम लोगों को वार्ता में बुलाई जाती है, उसमें जिस तरह की बातें आती है, उससे लगता है कि अगर जो हम लोग जा रहे हैं, मंत्री जी आज के बाद दोबारा ये मौका नहीं देंगे कि राज्य के पारा शिक्षक को आंदोलन करना पड़े। और इसके लिए आपने पहले भी देखा होगा, एक कमेटी बनाई गई थी, आया। पिछले बार हम लोगों ने जब 7 अगस्त को माननीय मंत्री जी के आवास पर गया, उस दिन भी यह बात हुआ कि नहीं, अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अब ये एडप्ट कीजिए कि कौन राज्य को हम आपको दे दें। हम लोगों ने लगभग 7 लोगों का कमेटी वहां थे। हम लोगों ने स्पष्ट रूप में कहा कि सर, अगर आपको देना ही है, आप बिहार मॉडल दे दीजिए, जो वहां नियोजित शिक्षक की तरह। उन्होंने कहा बस 11 तारीख को आपको इस पर मुहर लगा देंगे। कुछ पदाधिकारियों का बाहर जाना, बैठक ना हो पाना, पूरा हुआ बैठक 18 अगस्त को हुआ। 18 अगस्त को बैठक के बाद भी ये निर्णय हुआ कि 4 दिन के अंदर ये रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी। इस कमेटी को सौंप हम लोगों को दिया जाएगा, उसमें कहीं त्रुटि होगा उसको संशोधन करके राज्य के पारा शिक्षकों को एक तोहफा के रूप में दिया जाएगा। वह 6 तोहफा या दिवाली या छठ का हो। लेकिन उसके बाद भी माननीय मंत्री जी प्रयासरत हैं, बता नहीं किस जगह पर किस अड़चन हो पा रही है, जिसके कारण हमारी नियमावली पास नहीं हो रही है। जब आप एक नियोजित शिक्षक बनाने में इतना दिक्कत कर रहे हैं, तो राज्य के सरकारी शिक्षक हमको बनाने में पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि मेरे पास मेरे जैसे लोग, खासकर मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं और सिद्धू जी बैठा हूं, एक टेट पास हूं, एक प्रशिक्षित हूं, और हमारे जैसे टेट पास लोग आज 9300 से 34,000 पर नौकरी कर रहे हैं। 13 में हमने टेट पास किया, आज 8 साल हो गया, आज हमको 1 रुपया लाभ नहीं है। सरकार क्या कर रही है? हम बेरोजगार झारखंड बनने का यही हमारे लिए लाभ मिल रहा है। मेरा उम्र जा रहा है, मेरा बाल बच्चा, मेरा परिवार कहाँ जाएगा? हम कैसे अपना घर को चलाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए। ये माटी की सरकार बोलती है, झारखंड की सरकार कहती है। राज्य में पारा शिक्षकों की संख्या 95% झारखंडी है। इस पर अहम फैसला लेना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक की आवश्यकता है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, पता चला है आपके माध्यम से कल पदाधिकारियों के साथ बैठक है। हम लोग भी एकीकृत मोर्चा की ओर से उनसे अनुरोध करेंगे कि जितना जल्द हो सके नियमावली पर मुहर लगाइए, अन्यथा राज्य के पारा शिक्षक पुनः अगर आंदोलन पर खड़े होंगे तो इसका अगर कोई दोष होगा, दोषी होगा, तो वो सरकार होगी। वाकई में आश्वासनों की उम्मीद पर, आश्वासनों के आश्रय कब तक जीवन कटेगा, बड़ा ही गंभीर सवाल है। शाहनवाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी अभी हम लोगों ने सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को देखा, उनका भी कहना था कि हेमंत जी ने उन्हें आश्वासन दिया था चुनाव के वक्त। वो लोग भी लगभग 36-37 दिनों तक आंदोलन पर बैठे रहे। 38वें दिन उनकी सुनी गई, उन्हें आश्वासन मिला और आश्वासन के भरोसे उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया। और जैसा कि अब संजय दुबे और सिंटू सिंह जी बता रहे हैं कि आश्वासन इन्हें भी कई दौर के मिल चुके हैं, इस सरकार में भी कई बार वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, एक बार फिर से आंदोलन देखने को मिलेगा?
बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरह सरकार कहीं न कहीं टाल मटोल का रवैया अपना रही है और पारा शिक्षकों की जो मांगे हैं वो यथावत बनी हुई हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य स्थापना दिवस से पहले जो राज्य भर के पारा शिक्षक हैं कहीं न कहीं रांची कूच कर सकते हैं। ऐसे में सरकार के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पिछले दिनों ही 39 दिनों का आंदोलन करने के बाद सहायक पुलिसकर्मी यहाँ से लौट चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि सिर्फ आश्वासन मिला है। लेकिन ये इस आश्वासन के भरोसे आप आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं, आंदोलन को मार नहीं सकते हैं। यही वजह है कि पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलनरत हैं और कहीं न कहीं सरकार से उम्मीद और खासकर विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो से ये उम्मीद है कि दरअसल खास बात ये हुई है कि इस सरकार में विभागीय मंत्री ने कई दौर के इनके साथ वार्ता हुई है और जो वार्ता हुई है बहुत कॉर्डियल माहौल में हुई है, बेहतर माहौल में हुई है। लिहाजा कहीं न कहीं 1% का आप यकीन कर सकते हैं कि सरकार इनकी मांगों को लेकर के गंभीर है और संजीदा है। लेकिन जो वेतनमान है, स्थायीकरण है, नियमावली है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स विषय हैं और ऐसे जटिल विषय हैं कि इस पर सरकार आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचती है। सरकार को अपना खजाना भी देखना है, उनके अपने ट्रेजरी भी देखनी है, उनका अपनी आर्थिक क्षमता भी देखनी है। सरकार यही सोच कर कहीं न कहीं रुक जाती है। और अभी पिछले दिनों जब वार्ता हुई और बातचीत हुई, उसके बाद कई दूसरे राज्यों की नियमावली चेक की गई और खास करके बिहार और बंगाल की, तो उसमें भी सरकार ने कहीं कहीं इंप्रेस हुई और उनके अच्छी बातों को इस नियमावली में शामिल करने की बात हो रही है। लेकिन स्थायीकरण का मुद्दा हो या वेतनमान का मुद्दा हो, ये बेहद गंभीर और बेहद कॉम्प्लेक्स इशू है। लिहाजा सरकार कहीं न कहीं इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। अगर इस बार भी सरकार पीछे हटती है तो इस बार में कोई इनकार नहीं है कि राज्य स्थापना दिवस से पहले यानी 15 नवंबर से पहले जो राज्य भर के पारा शिक्षक एक बार फिर रांची की सड़कों पर आपको नजर आएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे क्या होता है। सिंटू सिंह जी, जो वार्ता होनी है यानी वार्ता के बाद ही आंदोलन का रुख तय होगा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा हम लोगों ने देखा है, आप लोगों के माध्यम से प्रिंट मीडिया में खबर छपी है, मंत्री जी के हवाले से भी खबर आई है कि कल बैठक होगी उच्च स्तरीय कमेटी की। जैसा मैंने पहले भी बोला कि मुझे तो उस बैठक पर भी अब संशय होने लगा है। कल नीति आयोग की बैठक दिल्ली में 5:30 बजे शाम से प्रस्तावित है और वित्त सचिव उसमें जाएंगे, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। और उच्च स्तरीय कमेटी जो है शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें भी मेंबर हैं वित्त सचिव, और उनके बिना अंतिम निर्णय होना, चूंकि बजटीय प्रावधान का मामला है, हम लोगों का पैसा बढ़ेगा, वेतनमान होगा, कुछ जो प्रशिक्षित हैं केवल जो टेट पास नहीं है उनका मानदेय बढ़ेगा, तो उस पर कैसे निर्णय हो पाएगा। कल माननीय मंत्री जी का हम लोगों ने देखा था संदेश की, उसके बाद 12-13 को हम लोग पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो 12-13 को जो भी निर्णय होगा, हम लोग को अगर बुलाया जाएगा सरकार की ओर से, हम लोग निश्चित रूप से जाएंगे। इस बार हम लोग आश्वासन नहीं चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, और परिणाम नहीं होगा। पारा शिक्षक 15 को रांची पहुंचेंगे। किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, अब तो चूंकि इन लोगों ने बंद कमरे में कार्यक्रम को कर दिया है प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, तो हम 13 की शाम तक अपना रुख स्पष्ट कर पाएंगे कि किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी। और अगर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया 15 नवंबर को, चूंकि बंद कमरे में प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कार्यक्रम होगा, तो फिर हम लोग किसी और तिथि का चयन करेंगे। संभवतः 29 दिसंबर भी हो सकता है, जो पार्टी का, इनका सरकार का जो स्थापना दिवस जो 2 वर्ष पूरा हो रहा है, वर्षगांठ हो रहा है, या 15 नवंबर को भी अभी मतलब 13 की शाम को हम लोग स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे। संजय दुबे जी, आपसे भी चलते चलते अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने स्थापना दिवस के अवसर पर आंदोलन की घोषणा की है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि राज्य सरकार जो स्थापना दिवस मनाएगी वो प्रोजेक्ट भवन में मनाएगी। तो हम लोग इस पर तय कर लेते हैं, क्योंकि कल माननीय मंत्री जी के द्वारा बैठक होनी है। बैठक का क्या रिजल्ट आता है, यदि पॉजिटिव होता है तो सरकार को हम लोगों ने स्वागत करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोग एकीकृत मोर्चा जो 7 सदस्यीय कमेटी के लोग हैं, आपस में बातचीत करके नई नीति, नई रणनीति के साथ 13 तारीख तक आप लोगों को अवगत कराएंगे। और अगर निश्चित तौर पर अगर ये नहीं चलेगा आश्वासन, अगर हम लोगों को परिणाम दे, हम लोगों को वार्ता की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, और ये सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने चुनाव में जिस तरह का वादा किया है, जिस तरह का शिक्षा मंत्री हर बार हम लोगों के मामले पर बोलते आए हैं, तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार को वेतनमान देना चाहिए और सभी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। चलिए, संजय दुबे जी, सिंटू सिंह जी और हमारे सहयोगी शाहनवाज, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो वार्ता होनी है पारा शिक्षकों की माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी से, क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। नहीं तो पारा शिक्षकों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है
और आश्वासनों पर खरा नहीं उतरती है तो आंदोलन का रुख अख्तियार करना उनकी मजबूरी हो जाएगी और 13 नवंबर तक अंतिम रूप से यह तय कर लिया जाएगा कि आंदोलन का स्वरूप क्या होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।